प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 को अपने दोनों फाइनलिस्ट मिल गए हैं। बुधवार को हुए धमाकेदार सेमीफाइनल्स में पटना और दिल्ली की टीमों ने यूपी और बेंगलुरु की टीमों को पटकनी देकर बता दिया आखिर क्यों ये दोनों टीमें ही इस सीजन की बेस्ट टीम्स हैं। दिन के पहले सेमीफाइनल में चैंपियन टीम पटना ने आसानी से यूपी को 38-27 से पटकनी दे दी। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में दबंग दिल्ली ने अपना दबंग खेल दिखाते हुए बेंगलुरु बुल्स को 40-35 से हराया। दोनों मैचों में क्या कुछ हुआ, कैसे मैच चला, इसकी पूरी बात होगी, लेकिन उससे पहले बात विंजो ऐप की। अब आप विंजो ऐप पर जाकर 100 से ज्यादा गेम्स खेल सकते हैं, जो कि 12 अलग अलग भाषाओं में है। खास चीज तो यह है कि यहां पर आपको रमी, पोकर, फ्री फायर जैसे ढेर सारे गेम्स मिलते हैं। इसके अलावा एक नया फीचर है फैंटेसी वॉर, जहां पर आपको एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीमें मिलेंगी और आप इसमें से किसी भी टीम को अपनी टीम बना सकते हैं। साथ ही वर्ल्ड वार कॉन्टेस्ट में जाकर आप 2 से 4 टीमों के साथ भिड़कर जीत भी सकते हैं। तो है ना ये काम का ऐप। इतना ही नहीं, अब आपको विंजो ऐप पर 50 रुपए साइन अप बोनस भी मिल रहा है। यह ऑफर खास तौर पर ललन टॉप यूजर्स के लिए ही है। चलिए लौटते हैं मुकाबलों पर। सबसे पहले बात पटना और यूपी के मुकाबले की। 3 बार की चैंपियन टीम पटना पायरेट्स के डिफेंस ने अपने कोच राम मेहर सिंह की प्रदीप नरवाल को नहीं चलने देने की जो रणनीति थी उसे लागू किया और एक और फाइनल में जगह पक्की कर ली। सिर्फ प्रदीप का ना चलना देने वाली रणनीति ही नहीं, बल्कि रेडरों ने भी अपनी भूमिका निभाई और टीम को चौथी बार विवो प्रो कबड्डी लीग के फाइनल में पहुंचा दिया है। इस मुकाबले की और पटना की जीत की खास बात तो ये रही कि प्रदीप के साथ लगातार 3 खिताब जीतने वाले पटना प्रदीप के बिना भी पहली बार फाइनल का सफर तय करने में कामयाब हुई है। दूसरी तरफ सेमीफाइनल तक पहुंची यूपी की टीम को करोड़ों में टीम के साथ जुड़े प्रदीप भी पहला फाइनल नहीं खिला सके। मुकाबले में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करें तो पटना के लिए रेड में गुमान सिंह छाए रहे। उन्होंने सबसे ज्यादा 8 पॉइंट्स लिए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस मैच का हीरो पटना का डिफेंस ही रहा, जिसने मोहम्मद रेजा शादलू ने एक बार फिर लीड किया, हाई फाइव लगाए और प्रदीप को 6 बार रोकते हुए 16 पॉइंट्स ला कर दिए। प्रदीप 16 रेड के बाद महज 4 पॉइंट्स ही ले सके। हालांकि यूपी के लिए श्रीकांत यादव ने सबसे ज्यादा 10 पॉइंट्स लिए, लेकिन बाकी खिलाड़ियों से उन्हें कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल सका। मैच की शुरुआत में पटना ने अपनी रणनीति पर काम करते हुए प्रदीप को 2 मौकों पर कोई पॉइंट नहीं दिया और फिर तीसरे में उन्हें लपक लिया। 4 मिनट के बाद पटना 4-0 से मैच में आगी थी। यूपी के लिए सुपर टैकल आना था और 2 रेड पर 2 पॉइंट्स लेने वाले सचिन डू और डाई रेड पर भी आ गए थे। इसके बाद आशु ने इस खिलाड़ी को लपका और यूपी का खाता 2 पॉइंट्स के साथ खोल दिया, जिसके बाद गुमान ने पटना की अगली डू और डाई रेड पर 2 पॉइंट्स लिए और फिर पटना ने यूपी को 9वें मिनट में ऑल आउट कर दिया। 11-4 की लीड ले ली। ऑल इन के बाद कप्तान प्रशांत राय ने यूपी के दोनों कॉर्नर को बाहर कर लीड 9 की कर दी। प्रदीप छठी बार रेड में भी पॉइंट नहीं ले सके और शिकार कर लिए गए। पटना 12 पॉइंट से आगे थी। यूपी ने हालांकि सचिन का एक बार फिर सुपर टैकल किया, 2 पॉइंट्स लिए। 16वें मिनट में नीरज ने गिल का शिकार कर यूपी को एक ऐसा बड़ा झटका दे दिया कि पटना की टीम ने यहां से कमाल कर दिया। पटना ने यूपी को दूसरी बार ऑल आउट किया और यहां से जो स्कोर लाइन थी वो 21-7 हो गई, यानी पटना के पास एक तगड़ी लीड शुरुआत में ही आ गई। प्रदीप को 18वें मिनट में 7वीं रेड पर पॉइंट मिले। इसके बाद उन्होंने अगली रेड पर दूसरा पॉइंट भी लिया। हाफ टाइम तक पटना 23-9 से आगे दिख रही थी। इस हाफ में पटना ने रेड में 5 के मुकाबले 10 और डिफेंस में 4 के मुकाबले 9 पॉइंट्स लिए, यानी कि उसने दोनों तरफ बेहतरीन खेल दिखाया। उसे 4 पॉइंट्स ऑल आउट के भी मिले। ब्रेक के बाद पटना के डिफेंस ने प्रदीप को एक बार फिर लपका। यूपी के लिए सुपर टैकल आना था और गुमान डू और डाई रेड पर थे। गुमान सफल होकर लौटे भी। हालांकि यूपी के डिफेंस ने अगली रेड पर गुमान के खिलाफ सुपर टैकल कर स्कोर को 13-26 कर दिया। फिर पटना ने यूपी को तीसरी बार ऑल आउट किया और लीड को 17 का कर लिया। इसके बाद यूपी को लगातार 3 पॉइंट्स मिले। 10 मिनट ही मैच में बचे थे। पटना को 14 पॉइंट्स की लीड मिली हुई थी। शादलू ने प्रदीप को एक बार फिर लपका और अपना हाई फाइव पूरा किया। शादलू ने इसके साथ पीकेआर इतिहास के एक सीजन में 10 हाई फाइव का नया रिकॉर्ड भी बना दिया। यूपी को हालांकि अब लगातार पॉइंट्स मिल रहे थे। 22-34 के स्कोर पर पटना के लिए सुपर टैकल ऑन था। खेल में 5 मिनट बचे थे। यूपी ने यहां वापसी की कोशिश जारी रखी और पटना का ऑल आउट कर स्कोर को 34-27 कर दिया। अब 2.5 मिनट बचे थे। प्रदीप को लपक पटना ने लीड 8 की कर ली और फिर डिफेंस ने अपना 16वां पॉइंट लेते हुए 10 की लीड के साथ अपनी जीत
पक्की कर ली। पहला सेमीफाइनल इतना रोमांचक होने के बाद दूसरे सेमीफाइनल में तो और भी करीबी मुकाबला देखने को मिला, जहां पर दबंग दिल्ली ने छठे सीजन के चैंपियन बेंगलुरु बुल्स को 40-35 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। यह मुकाबला तो पिछले सीजन के सेमीफाइनल का रिप्ले जैसा ही दिख रहा था, क्योंकि बीते सीजन के सेमीफाइनल में भी दिल्ली ने बुल्स को कुछ ऐसे ही 44-38 के फेर से हराया था, और अब एक बार फिर उसने हरफनमौला खेल दिखाते हुए बुल्स को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। दिल्ली की इस बड़ी जीत में उसके स्टार रेडर नवीन कुमार की अहम भूमिका रही, जिन्होंने 14 पॉइंट्स लिए। उनके अलावा नीरज नरवाल ने एक सुपर रेड के साथ 5 पॉइंट्स अपने नाम किए। दिल्ली के डिफेंस की बात की जाए तो उन्होंने 11 पॉइंट्स लिए। वहीं सेमीफाइनल में हारकर बाहर हुए बुल्स के लिए हाई फ्लायर पवन सहरावत ने 18 पॉइंट्स लिए, लेकिन कोई और रेडर उनका साथ नहीं दे सका, जिसकी वजह से टीम का हाल ये रहा और फैंस को निराशा मिली। बुल्स के डिफेंस ने 9 पॉइंट्स लिए। मैच की शुरुआत में ही पवन ने लगातार 2 टच पॉइंट के साथ अपनी टीम को एक बढ़िया शुरुआत दिलाई थी। स्कोर शुरुआत में ही बेंगलुरु के पक्ष में 3-0 हो गया, लेकिन इसके बाद दिल्ली ने शानदार कमबैक किया और स्कोर को बराबर कर लिया। लीड लेते हुए बुल्स को ऑल आउट की कगार पर भी धकेल दिया। हालांकि पवन लगातार हिम्मत बनाए हुए थे, उन्होंने एक बार तो बुल्स को ऑल आउट से बचाया भी, लेकिन दूसरे मौके पर दिल्ली ने उन्हें डैश कर बुल्स को ऑल आउट कर दिया। इसके बाद स्कोर लाइन 10-7 से दिल्ली के फेवर में चली गई। ऑल इन के बाद एक बार फिर बुल्स ने कमबैक की कोशिश की, उन्होंने 3 पॉइंट्स कमाए और स्कोर बराबर कर लिया। अगली रेड पर पवन ने नवीन को आउट किया और दिल्ली को शुरू में ही बड़ा झटका दे दिया, और इसके बाद अगली रेड पर इस सीजन का अपना 18वां सुपर 10 भी पूरा किया। अब दिल्ली के लिए सुपर टैकल ऑन था। अब बारी विजय की डू और डाई रेड की भी थी। उन्होंने कमाल किया और एक खिलाड़ी को रिवाइव कराया। इसके बाद अगली रेड पर पवन का शिकार करके मैच में वापसी की और स्कोर को 14-14 की बराबरी पर ले आए। दोनों टीमों को डू और डाई रेड पर पॉइंट्स भी मिले। स्कोर 15-15 था। बुल्स के डिफेंस ने नवीन को बाहर कर पवीन को रिवाइव करवाया और लीड भी दिला दी। हालांकि दिल्ली ने फिर से बराबरी कर ली। इस हाफ की अंतिम रेड पर मंजीत को लपक बुल्स ने 1 पॉइंट की लीड भी बनाई। बुल्स के डिफेंस ने ब्रेक के बाद पहली रेड पर नीरज नरवाल को लपका और खेल में खुद को बनाने की कोशिश की। दिल्ली के लिए सुपर टैकल अभी ऑन था और उसने पवन को डैश कर 19-18 की लीड ले ली। इसके बाद दिल्ली ने एक एक करके 3 पॉइंट्स लेकर लीड को 4 किया। बुल्स को बीते 14 मिनट में रेड में सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट्स मिला। यहां पर उनका रेड नहीं चल पा रही थी। बुल्स के लिए सुपर टैकल ऑन था और नवीन का शिकार कर डिफेंस ने यहां से 2 पॉइंट्स लिए। पवन रिवाइव हो गए थे, आते उन्होंने पॉइंट्स भी लिया। इसके बाद नीरज ने मैच का पहला सुपर रेड किया और लीड को 4 कर दिया। पवन भी बाहर हो गए। फिर दिल्ली ने बुल्स को ऑल आउट किया और स्कोर यहां से 29-33 यानी एक बड़ा अंतर देखने को मिला। यहां से दिल्ली की टीम ने मैच पे बढ़त बनानी शुरू कर दी। पवन ने ब्रेक के बाद लगातार 2 पॉइंट्स लिए। स्कोर 25-31 था, लेकिन यहां से दिखा नवीन एक्सप्रेस की कमाल की सुपर रेड, जिसके साथ इस मुकाबले को उन्होंने बुल्स के हाथों से लगभग खींच लिया। इसी बीच पवन ने लगातार दूसरे सीजन में 300 रेड पॉइंट्स भी पूरे किए। हालांकि अगली डू और डाई रेड पर वह चौथी बार शिकार हो गए। नवीन ने 2 पॉइंट्स की रेड के साथ सीजन का अपना 11वां सुपर 10 पूरा किया। भरत ने अगली रेड पर पवन को रिवाइव कराया। अब मैच में सिर्फ 1 मिनट बचा था और स्कोर था 37-32। बुल को लगातार पॉइंट्स मिल रहे थे। पवन ने हालांकि अंतिम मिनट में नवीन को टैकल करने की गलती कर दिल्ली को मैच जीतने का एक आसान सा मौका दे दिया और इसके बाद नवीन ने 2 पॉइंट की रेड के साथ इस जीत पर मुहर लगा दी। इस तरह से दिल्ली की टीम ने पटना के साथ प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल्स में पहुंच गई है। पटना की टीम जरूर दिल्ली को फाइनल में देख टेंशन में होगी, क्योंकि इस सीजन लीग मुकाबलों में दिल्ली ने पटना को 2 बार धूल चटाई है। अब देखना होगा कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल्स में कौन सी टीम खिताब पर अपना कब्जा जमाती है। क्या दिल्ली के दबंग कमाल कर पाते हैं या फिर पटना एक बार फिर से चैंपियन बनती है। प्रो कबड्डी लीग के अलावा अगर आपको बाकी खेलों से जुड़े वीडियोस भी चाहिए तो आप हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हैं। आप वहां भी हमारे चैनल को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। कैमरे के पीछे है जतिन, मैं हूं विपिन। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।